बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने 6 सीटें हासिल की हैं या फिर अपने ही 2 हल्के हारे हैं, यह बहस अब बेमायनी हो चुकी है। असल हकीकत यह है कि इमरान खान छक्का मार चुके हैं। अवाम ने यह जानते हुए कि इमरान खान ने असम्बली नहीं जाना और हमारा वोट जाया हो जाएगा, इन्हें वोटों का तोहफा दिया और इन्होंने अपनी अवामी ताकत जाहिर की और पीडीएम की जमातें मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। यह हकीकत है और अब यह हकीकत मान लेनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, इमरान खान की सियासत पर इस जीत का क्या असर पड़ेगा? यह सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। ताहम इमरान खान इस इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं था, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा, यानी उनके अंदर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, हमारे पास सारी एविडेंस है और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था। मैं अब डिमांड करता हूं इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन री इलेक्शन करवा दिया था, जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। क्या ये इलेक्शन वाकई रेफरेंडम था? और अगर इमरान खान इस माह के आखिर में लॉन्ग मार्च करते हैं तो क्या होगा? यह हमारा आज का इशू होगा। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी फैसलाबाद में नून लीग की खौफनाक शिकस्त के बावजूद अपने मसल दिखा रहे हैं। आपने ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं तो इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आईनी या गैर कानूनी जो है वो अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया है। आप अगर ये गलती करेंगे, मैं आपको वार्न करता हूँ कि अगर आपने ये इस चीज को जो है वो इस बात से जोड़ा और आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आप जथा लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके आपने अगर हुकूमतों को खत्म करने का कल्चर रोशनास करवाया तो मेरी बात ये लिख लें कि फिर इलेक्शन नहीं, फिर जथे की तैयारी होगी। क्या लॉन्ग मार्च फैसला कुन होगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत पराचा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। और उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हम कोशिश करेंगे कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वो इलेक्शन कमीशन में अपील करेंगे। ये फरमाइएगा अफनान साहब कि ये आपकी पार्टी तो प्रॉपर हर तरफ से बहुत बुरी तरह मार खा गई और आपके बारे में ये कहा जाता था कि आप तो कमाल ही कर देंगे, लेकिन ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें तो इमरान खान साहब कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जहां पे भी वो खुद खड़े होंगे वो जीत जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक 272 सीट्स पे नेशनल असेंबली की कॉन्टेस्ट करना होता है। उसमें सारी पे तो इमरान खान साहब खड़े हो नहीं सकते। अगर वो खड़े होंगे तो बाकी दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है ये एक तरह के क्या कहते हैं, आप समझ लें कि स्लोगनेरिंग के लिए एक अच्छा है, क्या कहते हैं बात की। जी मैं इसका कोई एक्चुअली इन रियलिटी वोट परसेंटेज में फर्क पड़ा इस बार। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जीते हैं, जो वोट उन्होंने 2018 में लिए थे अब उनसे ज्यादा वोट ले रहे हैं वो अपने। फैसलाबाद में इन्होंने कम लिए वोट। फैसलाबाद में फारूक हबीब ने 1,12,000 लिए थे, इसने 99,000 लिए इमरान खान ने। अच्छा, तो ये हाँ, आप शेर अली साहब पे फोकस कर रहे हैं। अब शेर अली साहब के 1,11,00,000 वोट लिए थे उन्होंने, 75,000 लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं देखें और आज क्या हालत होगी। इन्होंने जाते जाते इस मुल्क की इकोनॉमी को तो तबाह किया ही था। इन्होंने जाते जाते वो बारूदी सुरंगें बिछाई जिससे मुल्क के अंदर एक तूफान आया महंगाई का। अब उसको हैंडल करते करते मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते बचाते ज़ाहिर है हमें टाइम लगेगा। अब वो ज़ाहिर है अगर बिल बिजली के ज़्यादा आएंगे, पेट्रोल की कीमत ऊपर होगी तो उसकी रिफ्लेक्शन पोल्स में तो आएगी और उसी की रिफ्लेक्शन पोल में आई भी है। अब इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते। इसका बड़ा आसान हल है कि आप इमरान खान साहब की जो ऑफर है उसको कबूल करें, आप नए इलेक्शन करवाएं, नया मैंडेट आए और अगर महंगाई है तो नई गवर्नमेंट के गले पड़ जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। नहीं, इसका ये हल नहीं है। इसका हल ये है
कि हम जो है वो पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू रिजॉल्व करें, हम जो है वो जो कोशिश करें कि इकॉनमी के हालात बेहतर हो, और इंशाल्लाह कमोडिटी प्राइसेस अगर डिक्लाइन करें तो उसका जो फ़ायदा है वो आवाम को दें। ठीक है, ये इसका हाल है। ये तो दे के फिर आप इलेक्शन करवाएं। फिर इलेक्शन कराएंगे। अभी तो हम क्यों इलेक्शन कराएं? अभी तो हमने मुश्किल सारे डिसीजन ले लिए हैं। लॉन्ग मार्च के बाद उसका आपको रिजल्ट जो है वो आवाम पे आना, इसका रिजल्ट आएगा मार्च में, अप्रैल में। वो रिजल्ट जब आएगा उसके बाद फिर हम करेंगे। और देखें, बात दूसरी ये है कि हम जब जीतते थे बाई इलेक्शन, हमने लोकल बॉडी का कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, सफाया कर दिया पीटीआई का। पहले नंबर पे हम आए, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट आए, अब क्या हो गया? तीसरे नंबर पे ये आए। अब क्या हो गया? देखें, ये सियासत में ऊपर नीचे, सियासत का उतार चढ़ाव है चौधरी साहब, आपको तो बड़ी अच्छी तरह पता है। ये और कोई हम ऐसा भी नहीं आ रहे। देखिए, ये हकीकत है कि इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पे पॉपुलर हो रहे हैं, पहले से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए, वो तो जब हारते थे तब भी कहते थे हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। आपको याद है ना, इलेक्शन हार के कहते हैं हम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जो एक सीट हारे हैं उसमें कह रहे हैं धांधली हुई, बाकी सारी सीटों में ठीक हुआ है। मतलब ये कोई तो लॉजिक नहीं है ना। बात ये है कि मार्च 2022 से पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन होते थे आप लोग जीतते थे, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये था कि पीडीएम के लोग ही जीतेंगे और ये गवर्नमेंट हारेगी। और जो ही उसके बाद उनकी गवर्नमेंट गई और आप आए, उसके बाद आप हर जगह से हारना शुरू हो गए। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो महंगाई का इशू है, जो कमोडिटी प्राइसेस का इशू है, इन्फ्लेशन का है, तो आप ठीक कर रिफ्लेक्ट, वो इतनी कोई स्विच ऑन ऑफ तो है नहीं ना, वो टाइम लगेगा। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो कराची में लॉलेसनेस थी, रोजाना बम धमाके होते थे, बिजली की लोड शेडिंग थी, इन्फ्लेशन थी। वो हमने कुछ 6 महीने में तो कंट्रोल नहीं किया था ना मसला, में साल डेढ़ लग गया था। अब ऐसे अगर हमारे पास टाइम होता तो अगर ये सारे इश्यूज 2025 तक भी ठीक नहीं होते, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता, डॉलर नीचे नहीं आता, बेरोजगारी खत्म नहीं होती, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल के बिल नीचे नहीं आते, तो आप फिर 2025 तक चलते रहेंगे? नहीं, हम 2025 तक नहीं चलेंगे। देखें, ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमें 11 अगस्त को हुकूमत खत्म हो जाएगी, 11 अगस्त अगले साल तो। और इलेक्शन जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर उसके बाद कराने होंगे। और उसके बाद देखो, हमारा टाइम जो है ना वो वही है। ठीक है, उससे पहले हम परफॉर्म करके नहीं करके तो हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन की साइंस बहुत मुख्तलिफ होती है। एक जरूर रिफ्लेक्शन होती है उसकी किसी हद तक बाई इलेक्शन की, लेकिन जनरल इलेक्शन में सारे लोग कैंपेन में मोड में चले जाते हैं। जब आप जनरल इलेक्शन जीतते तो आप लोगों का मौका मुख्तलिफ होता था। आज आप हार रहे हैं, आपका कंप्लीटली मौका मुख्तलिफ है। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि आप जीत गए, लेकिन जीतने के बाद आपको फायदा क्या होगा? क्या गवर्नमेंट जो आपके साथ टेबल पे बैठेगी और आपके सारे मुतालबे मानेगी? और क्या वाकई नए इलेक्शन ये फौरी तौर पर कॉल करेंगे? अगर ये नहीं होता तो आप अगर 450 हल्कों से भी जीत जाएं तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा फिर उससे। देखिए चौधरी साहब, इनको घर भेजने के लिए इंशाल्लाह अक्टूबर में ही मार्च होगा, ये तसल्ली रखें। ये इस्लामाबाद में इनके जो बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, वो जितने मर्जी कंटेनर लगा लें, ये अजीम पाकिस्तानियों का जोश और जज्बा ये सब बहा के ले जाएगा। आप देखेंगे, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था और मैंने आपको कहा था क्लिप आपने रिकॉर्ड पे रखना है, और वो दिन आने वाला है चौधरी साहब। चौधरी साहब, कल के इलेक्शन की जो ज़बरदस्त बात है, जिस पे मैं इन अजीम पाकिस्तानियों को सलूट करता हूँ जुवेद चौधरी के प्रोग्राम से, कि उन्हें पता था कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा इस इलेक्शन में। इमरान खान सारी सीटें भी जीत जाए तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा इस बाई इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में। लेकिन उसके बावजूद जितनी बड़ी तादाद में ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकले और चौधरी साहब घंटों लाइनों में खड़े होकर वोट डाले हैं, जितना टर्न आउट था, तो ये एक उनका रद्द अमल वैसे अच्छी बात है। लेकिन इस हकीकत का मुल्तान के लोगों को पता नहीं था, और अब्दुल हकीम बलोच साहब के जो हल्का है उसमें भी लोगों को ये पता नहीं था कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़े लीडर हैं और इस गवर्नमेंट को भगा देंगे। बाकी पूरे मुल्क को पता था। नहीं, देखिए, उन 2 हल्कों में एक में तो हम अदालत जा ही रहे हैं। मुल्तान में आपको पता ही है कि उधर हमारी पार्टी में पहले ही चल रहा था टिकट वार्ड के ऊपर, तो खैर मैं उस पर बहस पे नहीं जाता। बड़ी पिक्चर पे बात करते हैं चौधरी साहब। ये अब रियलिटी है कि 70% से ज्यादा सीटें हम जीते हैं, मतलब 11 में से 8 नशिस्तें जो हैं वो तरीके इंसाफ जीती है। ये भी दिन देखना था आपने चौधरी साहब कि 11 सीटों में से नून लीग सिर्फ 1 जीती है। ये हैसियत है सियासी आज नून लीग की पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों 11 में से सिर्फ 1 सीट ले सके हैं ये। अच्छा, वैसे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या इमरान खान साहब हर हल्के में खुद इलेक्शन लड़ा करेंगे? क्योंकि जहां पे भी आप किसी और को खड़ा करते हैं वहां पे आप हार जाते हैं। अभी मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी तो बाई इलेक्शन है। ये मेरा भाई फरमा रहा था जनरल इलेक्शन में पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए बाहर निकलना है चौधरी साहब।
ये वोटर्स की जो लाइनें देखने वाली होंगी जब भी इंतखाबात होंगे। अभी तो मेरा लीडर कोई वजीर आजम नहीं बनने जा रहा था तो पाकिस्तानी बाहर निकले हैं। जब भी जनरल इलेक्शन होगा और हल्के में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, 172 हल्कों में इमरान खान साहब खड़े होंगे फिर। और दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ इससे सवाल फिर वही है, नहीं इमरान खान क्यों खड़ा होगा? पहले भी तो हम ही जीते हुए थे। मैं इनसे पूछता हूँ ना, इस दफा कोई आरटीएस तो नहीं बैठा ना? ये 2018 में कहते थे आरटीएस में बैठ गया ना, आरटीएस बैठा पाकिस्तानी। वैसे प्राचा ये फरमाइएगा सर, ये जो छक्का मारा है आपने, ठीक है, अच्छा किया, इसमें कोई शक नहीं है, और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी उसमें इजाफा हुआ है और मैं उसको मान रहा हूं। लेकिन ये फरमाइए, इतना गरीब मुल्क है पाकिस्तान में, जो हालात हैं आपके सामने हैं, क्या एक ऐसा इलेक्शन जिसमें आपको पता है कि आपने कौमी असम्बली नहीं जाना, उस पर आपने 48 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए, और फिर इन हल्कों में एक फिर इलेक्शन होगा जिसमें मजीद इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, तो क्या आप ये समझते हैं ठीक है, जस्टिफाइड है ये? देखे जोई साहब, फिर इनको शर्म आनी चाहिए ना इलेक्शन करवाते। क्यों इन्होंने अपने मनपसंद हैंड पिक हलके, जोई साहब, जिसमें 13 जमातें पीडीएम की इकट्ठे होके मजबूत थी, उन हलकों के इस्तीफे कबूल किए गए थे। ये मैं आपकी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में भी वो हलके से इस्तीफा कबूल किया जहां ये मजबूत थे। फैसलाबाद में ये समझते थे कि आबद शेर अली कोई बहुत बड़ा पहलवान है, राना सनाउल्लाह वहां से कोई बहुत बड़ा पहलवान है। इन्होंने अपने मजबूत हलकों से इस्तीफे कबूल किए। चोई साहब, इन सब के वोट आप अगर एग्रीगेट करें, इकट्ठे करें 2018 के, तो 1.5 लाख वोट बनता है। वहां शिकस्त दी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। हमारे मजबूत हलकों में इलेक्शन नहीं अभी हुआ, अभी इलेक्शन हुआ है सिर्फ पीडीएम के मजबूत हलकों में। ये बात बताएं कौम को। साथ चोई साहब, आप डॉक्टर साहब साथ ही नहीं है कि मुझे शौकत प्राच साहब को शामिल करें। प्राच साहब, अब इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब जीत के, लेकिन इमरान खान साहब को फायदा क्या होगा आप इस इलेक्शन का? फ़ायदा यही हुआ जो डार साहब फरमा रहे हैं कि हमने साबित कर दिया हम खैबर से लेके पेशावर से लेके कराची तक पॉपुलर हैं। इससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रल स्ट्रेंथ में आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब असम्बली जाना नहीं है, मसलन ये 8 अगर हुकूमत जीत जाती, फर्ज किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि इनके तो पहले नंबर्स पूरे हैं और ये ऑप्टिक्स हैं बेसिकली, ऑप्टिक्स हैं बेसिकली। और एक मैसेजिंग है जो डार साहब कह रहे हैं, मैसेज यही है कि जी हम सबसे पॉपुलर हैं। उसमें जो आपने बात की, मुल्तान वाले लोग भी पाकिस्तान के लोग हैं, कराची वाले भी पाकिस्तान के लोग हैं, शेखुपुरा के लोग भी पाकिस्तान। लेकिन साथ साथ देखें ना, अब मौलाना कासिम जान साहब 68,000 वोट वो ले गए मर्दान में, लेकिन उनकी हार बड़ी खौफनाक है। जमहूरियत में सोचना चाहिए जेयूआई को कि हो क्या रहा है उनके साथ। जमहूरियत में ये दुरुस्त है कि अगर एक वोट से भी कोई आगे चला जाए तो वो जीत जाता है, लेकिन 68,000 एमल वली खान हार गए, लेकिन 2018 के मुकाबले में 20,000 वोट उन्होंने ज्यादा ले लिया। ये नहीं है कि मतलब है कि बाकी किसी को कोई एक वोट भी नहीं मिला, हार जीत का मार्जिन अपना है और ये बड़ी वैलिड बात है। कल से खैर ये बात हो रही है कि जी इमरान खान पीटीआई उस हलके में जीती है जहां खुद इमरान खान थे, लेकिन पंजाब के 2 हलके जो जीते गए पंजाब असेंबली में, उसमें इमरान खान नहीं थे, तो इमरान खान के नॉमिनी जीते। बुनियादी बात जो आप कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट तो इमरान खान ने आज बता दिया ना कि कौम मेरे साथ है। उसमें जो 2 नॉमिनी है इनके, वो सिर्फ ये नहीं इमरान खान के नॉमिनी जीते, बल्कि 2 नून लीग की सीटें जीते हैं वो। एक नून लीग की, नहीं नॉमिनी इसलिए नून लीग वाली, फिर इसको काउंटर भी किया जा सकता है फॉर अ डिबेट कि ये जो दोनों हारी पीटीआई, ये पीटीआई की सीट सी, मुल्तान वाली भी, कराची वाली। आप काम को इस साइड से पकड़े, इस साइड से पकड़े। हकीकत ये है कि इमरान खान जीते हैं और दूसरी हकीकत यह है कि पीडीएम हारी है। इसमें कोई शक नहीं। हाजी साहब हमारे साथ, अगर आप इजाजत में लेके वापस आता हूं। बिलोर साहब, आप शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं और क्या ख्याल है आपका कि धांधली हुई है? क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है हाजी साहब आपके खिलाफ 25,570 वोट्स आपने कम लिए। मेरा वोट पिछली 42,000 था, अब 32 आया है, और इमरान खान का 96,000 था 2018 में, अब वो 56 पे आए हैं। तो बात कमी किसकी ज्यादा हुई है, ये अल्लाह को पता है, हम कुछ नहीं कह सकते। 2018 में 2013 में उसने 96,000 वोट लिया, और 2018 में उनका आदमी था, एक दूसरा लड़का था, उसने 86,000 वोट दिया है। और अब इमरान खान ने अच्छा हमारा वोट जो है वो ज्यादा हुआ है पहले से। आप पता है उसकी हमारे तो चलो
हम कमजोर हुए हैं, लेकिन वो उसको बताएं कि वो उनकी उसने तरक्की हुई है, ज्यादा हुई है, उसकी अहमियत कम हुई है। तो आपका दावा यह है कि आपके खिलाफ धांधली हुई है, और अगर हुई है तो किसने करवाई है फिर बिलोर साहब? हुकूमत ने, हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसने करवाई है। नहीं, उसका कोई एविडेंस है आपके पास बिलोर साहब? मेरे एविडेंस तो मैं अब क्या करूँ, मैं एविडेंस तो जाके अदालत में पेश करूंगा ना। अब मैं इस समझे में तो इसमें टीवी तो नहीं पेश करता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन जो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो तो इलेक्शन तो गवर्नमेंट के नौकर थे ना सारे, होते में उम्र भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कुछ कर सकते हैं। आपको पता नहीं है, इससे पहले इस मुल्क में इलेक्शन जो हुकूमतें चाहती है उसे उस तरह करती है। आपको 77 का इलेक्शन याद हो, उसमें तो सिर्फ एक दो आदमी अपनों से जो बाकी सारी पोजीशन हासिल हुई थी। ये तो हुकूमत, लेकिन ऐसा मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि धांधली हुई है तो फिर इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो नाकाम हो गया, और इलेक्शन कमीशन जो उसको गवर्नमेंट ये कह रही है कि बहुत जबरदस्त है, और देखिए उसने आजाद इलेक्शन करवाए हैं, शफाफ करवाए हैं, और इसका अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन के, तो फिर तो आप इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको बाय कर रहे हैं, फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन, मैं ये कहता गवर्नमेंट ने, आप इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट में फर्क महसूस नहीं करते, आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो आपको ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई बाइंड किया, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट, हमारी सूबाई गवर्नमेंट जो है ना, उनने सब गड़बड़ किए। अब इसमें आप दूसरी तरफ ले जाए तो आपकी मर्जी, मैं तो आपसे लड़ नहीं सकता। मैं तो आपको सीधी बात कह रहा हूँ, कह रहा हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट है उन्होंने गड़बड़ किए। लेकिन ऐसा ये नहीं कि गवर्नमेंट को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, और अगर इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए जब वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि इंतहाई शफाफ इलेक्शन थे, उसके बावजूद अगर इलेक्शन सूबाई हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या उसको रोक नहीं पा रहा, तो फिर नाकामी इलेक्शन कमीशन की। जो सूबाई हुकूमत कहती है या इलेक्शन कमीशन कहते हैं, मैं उसके ऊपर मैं भी वही बात करूँ, मुझे अपना मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं अपनी बात कर सकूं, बात कर सकूं, मेरे हक मुझे नहीं देते। जी बिलोर साहब फरमाइए। मैं तो वहाँ पर मौजूद था, वहाँ मौजूद हुआ, जो कुछ हो रहा था तो मैं तो देख रहा था। तो अब जो हमारी सूबाई मरकजी गवर्नमेंट है, जो हम इलेक्शन कमिश्नर तो बैठे हैं, वो तो नहीं देख रहे, जो कुछ हो रहा था वो तो जो होता है अपना प्रिजाइडिंग अफसर, वो एक वोट के साथ 5 वोट फाड़ लेते हैं और उसको देते हैं डालो इसको। अब मैं अब इसको मैं तो आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को वोट ज्यादा डाले गए और आपको कम डाले गए? कैसे? यानी इमरान खान साहब को वोट ज्यादा डलवाए गए, आप हम इसका कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि इमरान खान को वोट डलवाए गए, ठीक, उसको वोट ज्यादा डलवाए गए। मेरे वोट कम हुए, उसके वोट मेरे वोट कम, उसके वोट मेरे से ज्यादा कम हुए। मेरा 45,000 वोट था पिछले बार, अब 32 पे आया है। उनके 86,000 वोट थे, 56 पे आए। उनके 95,000 वोट थे, 56 पे आए। अब मैं ये बताएं कि वो कितना पॉपुलर हुआ और मैं कितना खराब हुआ। जी बिल्कुल ठीक, अब ये अंदाजा आप जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका हक है कि आप किसी जगह पे भी इसको चैलेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप चैलेंज करें, हो सकता है दोबारा रिकाउंटिंग हो और आप जीत जाएं। खुद यहाँ पे छूटेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्राइसा ये फरमाइएगा सर, ये जो लॉन्ग मार्च करेंगे इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 27 अक्टूबर 27 और 30 के दरमियान ये करेंगे, इनका प्लानिंग किया है, तो ये जो इलेक्शन है क्या वो अफेक्ट करेगा उस लॉन्ग मार्च पे? देखें, करेंगे या 27 से जो आप डेट दे रहे हैं उसमें ऐलान करेंगे किसी डेट का, लेकिन इमरान खान के ज़हन में एक और चीज़ है जो आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा जी कि मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए, मेरिट पे। मुझे यूं लगता है इमरान खान को ज़्यादा कंसर्न उस तरफ हैं। फिर इमरान खान ने, अच्छी बात है, डार साहब बड़े लीडर हैं PTI के, वो हमारे साथ हैं, ज़रूर आप पूछें उनसे कि इमरान खान जो कह रहे थे कि जब से वो आदमी यहाँ तैनात हुआ है मसाइल बन रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे थे? बात कर रहे हैं आपका क्या? मुझे क्या पता, खान साहब ने बात की, पता नहीं, डार साहब मरकजी रहनुमा है, डार साहब मरकजी रहनुमा है, डार साहब को यकीनन पता होगा, खान साहब ने एतमाद में लिया होगा साथी
साथियों को, क्योंकि स्वाति साहब के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनलाइज कर रहा हूँ, अब वो यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करेंगे, सबको करेंगे। तो इस हवाले से खान साहब के ज़हन में ये जो आप हम जर्नलिस्ट हैं, ज़ाहिर है हम तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर चीज़ों को आगे देखते हैं कि हाँ इलेक्शन होगा, आइन में उसकी 60 दिन है या 90 दिन है, आइन में 5 साल असेंबली है, लेकिन खान साहब और तरीके से सोच रहे हैं। बार बार वो उसी नुक्ते पे आ जाते हैं, मेरिट पे होना चाहिए। पता नहीं मेरिट पहले नहीं होता रहा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं मुझे अच्छी तरह याद है, आप ही के चैनल पे मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि मेरिट पे लोगों को आगे आना चाहिए। तो खान साहब जो है वो मार्च तो होगा इनके खिलाफ, ताकि ये हुकूमत जाए और वो जो आईनी तरीकाकार है वो चले केयरटेकर के या किसी और हवाले से आ जाए। इस हुकूमत को भेजना, मुझे लगता है जैसे खान साहब सिर्फ इस नवंबर वाले इशू पे फंसे हुए हैं कि कहीं इनके हाथ से ना हो जाए, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा मैं। ये एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपका असल इशू किसके साथ है? जो 3 नुक्ते प्राची साहब ने भी उठाया, मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि ये आपने कहा तैनाती इस्लामाबाद में, ये तैनाती कौन सी है सर? बाकी ये आप ये समझते हैं कि नवंबर की जो पोस्टिंग है या पोजीशन जो तैनाती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी चाहिए? तीसरा ये फरमाइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च है किसके खिलाफ करना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च है ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है। एक तो पाकिस्तानियों ने इन्हें जवाब दिया अपने वोट के ठप्पे से, लेकिन अगर ये अब आवाम की आवाज़ सुनना पसंद ही नहीं करते। देखे चौधरी साहब, मेरे लीडर ने गुज़श्ता 6 माह में बार बार लाखों लोग इकट्ठे किए हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची। आई मीन, आप ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट चली जाए, तो गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर इलेक्शन कौन करवाएगा सर? देखिए, इलेक्शन जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा फिर वो करवाएंगे ना। देखिए, अब ये बार बार लोगों ने नहीं, उससे पहले आपने इलेक्शन कमीशन बनाना है, और इलेक्शन कमीशन केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे, उस वक्त एक नया बहरान पैदा होगा, तो इसी गवर्नमेंट ने बनाना है। मामला इस तरफ तो ये चले जाएंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा फिर। अच्छा साहब, पिछले 20 सालों में आपने भी देखा है, जब मामला इस तरफ चलते हैं तो फिर सारा कुछ बन जाता है, फिर सारे मामला तय पाए जाते हैं, फिर सब आप मामलात को जरा पुश करना चाह रहे हैं बेसिकली। पुश क्या करना चाह रहे हैं? इससे ज्यादा क्या पुश होगा? मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत में अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, जो नताइज आए हैं सामने, जिस तरह के नताइज आए हैं, फिर तो इनको खुद ही इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए। ये घबराते किस बात से हैं? ये नताइज से घबरा रहे हैं। अब तो इनके रहनुमा ट्वीट कर रहे हैं जी कि नून लीग में कोई ऐसा लीडर नहीं स्वाय नवाज शरीफ के जो। मसला ये है कि अगर वो इलेक्शन हार गए आप, तो फिर इन्होंने खुद, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और आप हार जाते हैं तो क्या आप हार तस्लीम कर लेंगे? अगर कराची की हार तो मान नहीं रहे आप। कौन सी? देखिए, उधर तो कराची की एक सीट निकली आपके हाथ से साहब, आपका तो आप ये कह रहे हैं धांधली हुई। और अगर आप जनरल इलेक्शन में भी हार जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं बनाते, तो फिर एक्सेप्ट कौन करेगा उसे? नहीं, देखिए, वो तो अब फैसला करने दे पाकिस्तान को, जब नताइज आएंगे ठीक है। अभी तो कोई आरटीएस नहीं बैठा ना। 2018 में कहते थे सिलेक्टेड है, आरटीएस बैठ गया है। अब सारे आरटीएस और सिलेक्टेड के वहम निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए इमरान खान ने? अब तो आप बताएं, जो सब कौम सुन रही है इलेक्शन। बात ये है कि लॉन्ग मार्च बात ये है कि बहुत बड़ा खौफनाक लॉन्ग मार्च होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, याद रखिए। देखिए, बात ये है कि जब ये हारते थे तब तो ये इलेक्शन नहीं कराते थे। जब ये लोकल बॉडीज का पंजाब में इलेक्शन हारे, कंटोनमेंट का, तब इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। जब ये डस्का में हारे, फैसलाबाद में हारे, मुल्तान में हारे, खानेवाल में हारे, तब तो इन्होंने नहीं कराया इलेक्शन। मतलब ये इतने बेशरम और थर्ड क्लास किस्म की ये बात है कि मतलब मुनाफकत की इंतहा है कि खुद ना वाले काम करो मगर दूसरों को भाषण दो। भाई, आपके भाषण सुनने के लिए मतलब कि कोई एक चीज ये बता दें, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें, कोई काम इन्होंने जो 9 साल में केपीके में किया, यहाँ पर ये 4 साल में इस मुल्क की क्या खिदमत की है बता दे। कोई प्रोजेक्ट वो बात महीनों में आपने खिदमत की है ना, वो भी बड़ी खौफनाक है। 6 महीने और दूसरी 6 महीने में तो खिदमत होती नहीं ना, 5 साल। इसके बावजूद वो जीत रहे हैं। अगर 4 सालों में कुछ नहीं किया, वो उसकी वजह ये है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से कहते हैं मसाइल हैं। हम मानते हैं वो, क्योंकि इनकी 4 साल की मिस गवर्नेंस का नतीजा है जो हम अभी भुगत रहे हैं। वो उसको हम कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा। बात ये है, मुझे आप ये बताएं ना कि ये तो 4 साल हारते रहे, इन्होंने कितने नतीजे तस्लीम किए? और ये आरटीएस कर रहे हैं। ये जो इमरान खान है, ये तो
मतलब कि जनरल मुशर्रफ से शुरू करे, कौन सा जनरल है जिसके साथ इसने नहीं की साथ बैठा हो, या अभी कुछ अर्सा पहले कह रहा था न्यूट्रल वो होते हैं जानवर होते हैं, मुझे आओ, मुझे आके बचाओ, मुझे वजीर आजम बनाओ, मुझे चूसत मेजॉरिटी दिलवाओ। ये तो तुम्हारे ये लोगों का हाल है। आपका नैरेटिव ये था कि इन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने जितवाया, आप आज भी ये कहते हैं, है ना? मैं खुद लड़ा इलेक्शन। अब तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर जीत रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? डायनामिक्स चेंज हो गए ना, कहते हैं उस वक्त के डायनामिक्स डिफरेंट थे। उस वक्त इनको इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया, ये मुसल्लत करने के बाद अब अवाम के दबाव से, अवाम के प्रेशर से, अवाम के वोट से आ रहे हैं दोबारा। मैं देखें, अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ये जीत जाए तो हमें कोई मसला नहीं है। मैंने पहले भी 10 दफा वाली बात की है। बात ये है लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आप इलेक्शन करवाने की बड़ी ख्वाहिश है, केपी में और पख्तूनख्वा में, इसमें पंजाब में असेंबलियां तोड़े ना, किसने इनको रोका है? कल तोड़ दे, तोड़े फिर देखें क्या होता है। मतलब कि आप भी इलेक्शन करवा दें, हम क्यों इलेक्शन करवाएं? बात ये है, आज अगर आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाए ना, तो कल आप ये कह रहे होंगे कि नए इलेक्शन करवाए। नहीं, हम हमारी हुकूमत क्यों खत्म हो जाए? बात ये है कि इस 10 महीने रह गए, 10 महीने से भी कम रह गए, तो यह भी फजूल की एक बहस है कि जी पहले 2013 से 18 तक ये खजल ख्वार होते रहे रोडों पे, हम इलेक्शन करा, नहीं हुए ना इलेक्शन, 5 साल लगे रहे। इसकी भी क्या कहते हैं, कभी कोई अंपायर की उंगली आ रही है, कभी वो कुछ हो रहा है, वो अंपायर की उंगली क्या कहते हैं, इनको नहीं जितवा। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, ये आपने लॉन्ग मार्च करने आप करें, ये हर रोज आप ये कह रहे हैं कि आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, आखिरी मौका दे रहे हैं आप, वो कर लें, मान लें, नहीं तो मैं आ रहा हूं और वहां से आऊंगा, तो ये बेसिकली करना क्या चाहते? लॉन्ग मार्च करना है, करें आप। देखिए चोई साहब, लॉन्ग मार्च की कॉल देगा ना, बाद फैसले पाकिस्तान की सड़कों पे ये अजीम पाकिस्तानी करेंगे जो मुझे सुन रहे हैं, फिर चीजें इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएंगी। फिर चोई साहब, ये चीजें फैसले इस्लामाबाद की सड़कों पे इन पाकिस्तानियों के हाथ में हो गया। मुझे बताएं ना, जब 10-20 लाख लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे तो फिर उनका क्या पता कौन किस तरफ जाएगा? लोग आए थे पिछली दफा, कंट्रोल कर सकेगा? 7,500 लोग आए थे, उन्होंने काउंट किया था कैमरे के ऊपर, 7,500 लोग आए। इसलिए मेरे भाई जरा, ये कह रहे पिछली बार 25 मई को 7,500 लोग आए सिर्फ। और दूसरा देखे ना, वो तो 25 मई को जो यहाँ एक बदतरीन तशद्दुद किया गया पंजाब पूरे में, बुरहान इंटरचेंज पे, फिर हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका क्या ख्याल है कि इस बार ये आपको केक पेश करेंगे सर? सर इस बार तो ये ड्रोन से भी तशद्दुद करेंगे। देखें, इनकी हालत उस बुजदिल चूहे जैसी है जो चारों तरफ से घेरा जाता है। राना सनाउल्लाह को बाराकों की तरफ से, इधर अटक की तरफ से, फिर फैजाबाद की तरफ से। मुझे तो राना सनाउल्लाह की हालत, हकला की तरफ से भी सर, इसका क्या बनेगा लॉन्ग मार्च वाले? हरीपुर की तरफ से भी, मैं आपको बता देता हूँ, 7,500 बंदे ले गया, पुलिस के चारों तरफ से घेर के 7,500 बंदे ले गया। पता नहीं वो कहाँ उस दिन छुप के बैठेगा इमरान खान जो है। लेकिन सर ये याद रखें डॉक्टर साहब, आपका कोई एक शख्स गिरफ्तार होता है ना, उसके बाद आपका मोमेंटम चेंज हो जाता है। जैसे शहबाज गिल साहब हुए थे, अब आजम सवाती साहब हुए हैं, और उसके बाद जब आप आएंगे ये लॉन्ग मार्च करने के लिए, इस तरह अगर आपके को 1001 बंदे गिरफ्तार हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? चौधरी साहब, नई जेलें बनानी शुरू कर दें, मौजूदा जेलें कम पड़ जाएंगी। आप 1000 लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ जेल बरो तहरीक 1000 से ज्यादा शनाख्त, ये तो इस्लामाबाद कार्ड तो मेरे में पूरे हो जाओगे आप लोग हैं। ठीक हो। अच्छा, वैसे मैंने ब्रेक लेनी है प्रोफेसर साहब, लेकिन आपके पास समझ जा रहा हूं कि अभी देखे ना, इमरान खान साहब ने असेंबलियों का बाइकाट किया और अपने अरकान को उन्होंने वहां से फारिग करवा दिया, ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं। फिर भी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वोट पड़े और आज वो उसकी फदा का शादाना बजा रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका जमहूरियत में यही है कि आप पार्लियामेंट में आए, बजाय इसके कि आप लॉन्ग मार्च करते रहें। और अगर आपने लॉन्ग मार्च करना तो उसका फायदा तो कोई नहीं होगा अल्टीमेटली आपको। क्या ख्याल है आपका? ब्रेक नहीं माने, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोफेसर साहब, ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन लड़े, प्रॉपर कौमी असम्बली में अभी भी अपने सारे अरकान को लेके वापस आए और वहां पे पार्लिमानी सियासत करें। लेकिन पार्लिमानी सियासत क्यों नहीं करना चाहते इमरान खान साहब? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात की कि पार्लिमान, एजिटेशन, लॉन्ग मार्च, खान साहब का जो एक फोकस है वो अनकॉन्शियसली किसी और तरफ है। कॉन्शियस में वो पॉलिटिक्स लेके आते हैं, अनकॉन्शियस में वो उधर ही खड़े हैं मेरिट वाली बात पे, क्यों हो मेरिट, वो उधर। अभी आपका ख्याल है नवंबर गुजर गया तो सारी चीजें गुजर जाएंगी? नहीं, मैं कहता हूं कि जब ऐलान कोई हो गया ना, जिस वक्त भी हो गया,
सिनेरियो बिल्कुल ही पाकिस्तान का डिफरेंट हो जाएगा। खान साहब पहले भी एक बार निकले थे धरनों में, 2014 में असेंबली से बाहर रहे, फिर वापस आ गए। आपको याद है ख्वाजा आसिफ वाली बड़ी फेमस एक कोटेशन है जो मैं खैर बयान नहीं करना चाह रहा, ना मैं करता हूँ ऐसी बातें, मैं एक रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूँ। तो वापस आने का जो उनका पर्सपेक्टिव है, या वापस आने का जो उनका, अभी कहते हैं नहीं आऊँगा, उस वक्त भी यही कहते थे मैं नहीं आऊँगा। दूसरी बात यह है कि उनके लोगों ने, कुछ लोगों ने मसलन शकूर शाद वापस आ गए, ठीक, हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप वापस जाएं। आप बार बार दुरुस्त कह रहे हैं कि जमहूरियत में नुमाइंदगी होती है, कोर्ट्स ने भी यही कहा है कि हल्के जो हैं बगैर नुमाइंदगी के चल रहे हैं, ठीक है, बगैर नुमाइंदगी के। या तो सूरी साहब वाली जो रूलिंग थी वो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर देती, ठीक ठीक ठीक, वो अपहोल्ड नहीं हुई, वो गैर आईनी करार पाई। इसलिए ये जमहूरियत के साथ रादर मजाक हो रहा है। गवर्नमेंट कर रही है या पीटीआई कर रही है, मैं इससे हट के कह रहा हूं कि लोगों का, हमारा आइन कहता है, हमारी जमहूरियत यही है ना कि गवर्नेंस थ्रू पीपल, के लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हक हाकमियत का वो हक रखते हैं। किधर गया लोगों का हक? अच्छा, कहीं आपको ये फील नहीं होता कि इमरान खान साहब सिर्फ ये मौजूदा आर्मी चीफ साहब को दबाव, उनके ऊपर दबाव नहीं बढ़ा रहे, आने वाले पे भी बढ़ा रहे हैं कि पहले से उनको मुताज़ा कर दिया जाए, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उन्हें, तो वो पहले से प्रेशर में आए और वो चीज़ों को अनडू करना शुरू कर दें। वो पंजाबी का एक गिलास है चाका, खान साहब चाका ला रहे हैं सबका, जो कि अब सब के लिए आई ओपनर है। कि जब खड़े होके खान साहब ने चकवाल की तकरीर में कहा था कि जो धमकी देता है आप उनकी धमकी आगे से धमकी दो। खान साहब ने कहा कि जी हमारे टैक्स पे जो आते हैं वो हमें कैसे धमकियां देते हैं। 75 सालों में खान साहब जलसों में कहते हैं, बाकी लोग ड्राइंग रूमों में तो ये बात करते रहे हैं, लेकिन खान साहब ने आके चाका ला दिया ये सारा। वैसे इमरान साहब, ये अफसर साहब, इशू ये है कि अगर फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब आते हैं, और जब आते हैं तो आप आर्टिकल 245 के तहत आप आर्मी से कहते हैं कि जी इनको रोका जाए, और अगर फौज ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि अब तो उनका स्टांस क्लियर ये है कि हम न्यूट्रल हैं, हम पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं पड़ेंगे, और अगर वो पॉलिटिकल अफेयर में नहीं आते तो फिर आपका क्या स्टांस होगा सर? फिर क्या करेंगे आप? देखिए, पहली बात, मैं पहले एक बात कर दूं, वो ये है कि ये जो कह रहे हैं ना हम बड़े इनकलाबी हैं और हम आ रहे हैं और हम ये कर देंगे, इनकलाबी हिफाजती जमानतें नहीं कराते। इतने ये इनकलाबी होते हैं ना तो ये एक दिन जेल में भी गुजार के दिखाते। ये आज तक कभी जेल गए नहीं है, इनको सुई नहीं लगी, तो ये इनकलाब की बातें ना करें। दूसरी बात ये जो आपने सवाल पूछा बड़ा अहम है। देखिए, जो फौज होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ज़ेली इदारा है और एग्जेक्टिव का क्या कहते हैं उसके अंदर बनता है। वो उसको कोई ये नहीं कह रहा हमारी हुकूमत की तरफ से कि जी आप सियासत करें। देखिए पॉलिटिकल है ना सर, देखें नहीं पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल लॉन्ग मार्च है और दूसरी तरफ भी पॉलिटिक्स है। नहीं, वरना तो अगर आप ये पॉलिटिकल है तो फिर आप तैयार हो जाए, इस मुल्क में हर कोई जत्थे लेके इस्लामाबाद पे हमला करना शुरू कर दे और सब कहेंगे जी हम तो न्यूट्रल हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, आज रेफरेंस भी दिया, पुलिस कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जाके तकरीर भी की थी, वो भी तो आए थे ना सर? नहीं, वो आए थे तो उन्होंने आगे हमला करके पार्लियामेंट पर कब्जा तो नहीं कर लिया था ना। बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई रेड जोन में हमला करे, कोई रेड जोन के अंदर, जो पहले इन्होंने किया पार्लियामेंट की दीवार गिराई, इन्होंने ये कहते हैं पीटीवी पे कब्जा करके पीटीवी में तोड़फोड़ की, पार्लियामेंट के अंदर घुसे, इस तरह की कोई हरकत होगी तो फिर तो जाहिर है अगर मुल्क की अफवाज ही क्या कहते हैं पार्लियामेंट को नहीं प्रोटेक्ट करेगी, अपना विफाकी हुकूमत को प्रोटेक्ट है कि फिर फौज को आना पड़ेगा। देखिए, फौज को आना नहीं, फौज की जिम्मेदारी उस सूरत में आर्टिकल 245 में बनती है कि अमलाक को प्रोटेक्ट करना और जो विफाकी हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करना। अगर कोई जत्था हमला कर दे इस्लामाबाद के ऊपर तो वो ये थोड़ी कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, कल कोई और हमला कर दे वो क्या कहेंगे हम न्यूट्रल हैं, इस तरह थोड़ी होता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि सर ये अगर वाकई आप इंकलाब लाना चाहते हैं तो ये फांसी जमानतों वाला क्या इशू है? ये तो वैसे ये पूछ भी रहे हैं अफनान साहब आपसे कि आप ये जमानतें क्यों करवा रहे हैं सर, आपको क्या खतरा है सर? देखिए, एक तो मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि जिस डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के साथ इनके लीडर मियां नवाज शरीफ 10 साल का मुआहदा करके इन्हें तन्हा छोड़ के चले गए थे, उसी जनरल मुशर्रफ ने मेरे लीडर इमरान खान को अदलिया बहाली तहरीक में जेल में डाला था। ये कह रहे थे इमरान खान कभी जेल नहीं गया, तो मैं इनका रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहा हूँ कि इमरान खान जेल वैसे में एक हफ्ता रोया भी था, बेचारा रोया भी था, हफ्ता रहे सर, फिर वो रोंदी भी, फिर उसके बाद दोबारा नहीं गए जेल, एक दिन में जेल में रोंदी भी हुई थी। जरा जो साहब मेरी सारी की सारी नून लीग को और जेल काटी है मुझे फख्र पूरा।
मुझे एक हफ्ता? खान मेरा लीडर मैं मतलब खराज तहसीन नहीं पेश कर सकता, डार साहब खराज तहसीन पेश नहीं, कर सकते उन्होंने एक कौन सा हफ्ता। जुर्म किया जी उससे? एक हफ्ता जेल बंदे ने काट कोई ली। जुर्म ही नहीं किया तो जेल में क्यों रहेगा? वैसे और अगर आप पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करके अडियाला जेल भेज भी देंगे तो अडियाला जेल पंजाब में है, और वहां पे जो चीमा साहब हैं वो हम नहीं बना रहे हैं ना, इस्लामाबाद में एक है अभी, इधर आप अगर जाए ना आपको नजर आएगी। नहीं, अक्टूबर से पहले पहले बना लेंगे आप, लॉन्ग मार्च से पहले पहले। ये बेचारे 7,500 बंदे जो है वो लेके आए थे पिछली दफा, इस दफा 8,500 9,500 ले आएंगे, वो हम कंट्रोल तो यहाँ इस्लामाबाद में आपने जेल बना ली हुई, बंदोबस्त जेल कर ही लिया। बना लिए, ये बेचारे इनको थोड़ी सी आंसू गैस लगी थी इसका मतलब आप ऐसे मम्मी डैडी पार्टी ज़हनी तौर पे मान चुके हैं कि आपकी गवर्नमेंट जेल तक पे नहीं है, यही इस्लामाबाद के अंदर 60 किलोमीटर। हम वफाकी हुकूमत है ना जी, हम तो पंजाब में हमारी हुकूमत है ही नहीं, हम क्यों ना माने इस बात को, हम कोई हमको भी जन्नत में थोड़ी रहते हैं भाई। बात ये है कि आंसू गैस तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, जेल आपने, आपके लीडर ने सबसे ज्यादा जेल, इतना बड़ा महात्मा आपका लीडर है, उसने 1 हफ्ता जेल काटी यार, इनके मुताबिक मेरे मुताबिक सर उन्होंने कुछ जुर्म नहीं किया तो जेल में क्यों रहेंगे? नहीं, वो जुर्म तो क्या कहते हैं, वो तो मतलब पॉलिटिकल वर्कर की डिग्री होती है जेल जाना। पॉलिटिकल वर्कर जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया होता है वो जेल गया होता है, जिसने कभी कुछ किया ही ना हो, जिसने अमरों का साथ दिया हो, जो कुछ मम्मी डैडी हो, उसने कहा जेल जाना। और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ जीत यार रहे वो हैं। लेकिन सुई नहीं लगी अभी तक, मैं कह रहा हूँ सुई नहीं चुभी चौधरी साहब। ये माओ से तुम ने किया था, कैबे सूप पीता रहा कई साल, एक एंड से दूसरे एंड तक मार्च करता हुआ गया था। नवाज शरीफ को सजा मौत हुई, एग्जाइल में गया, सालों जेल काटी, बेटी ने सालों जेल काटी, तुम लोगों ने 1 हफ्ता जेल काटी है। तुम लोग का मुकाबला करेंगे क्या कहते हैं नवाज शरीफ का? ये 1 हफ्ता जेल काट के इनकी विचारों की तारीख है ये, इनकी जब इनकी किताबों में लिखा जाएगा, पीटीआई की लिखा जाएगा कि इमरान खान ने 1 हफ्ता जेल काटी, इतना अजीम लीडर था। वैसे कायदे आज़म ने 1 हफ्ता भी नहीं काटी थी, ये भी आप ज़हन में रखें। ठीक है, कायदे आज़म बहुत बड़े, कायदे आज़म को इससे बड़ा जरूरी है कि बनाया। वो जेल से निकल कर आए। नहीं, लेकिन वक्त पॉलिटिकल खत्म हो। वर्कर की बहुत बड़ी डिग्री होती है जेल जाना। आपने अगर कुछ स्ट्रगल की हो तो आप फिर जेल जाते हैं, ये तो हमारे मुल्क की हिस्ट्री है। आप आमिरों के साथ मिले रहे, हर आमिर को कहेंगे जी तुम बड़े अच्छे, तुम बड़े अच्छे, और अभी भी आर्मी चीफ लगाने की सारी तकलीफ हो रही है, तो ये इसीलिए है ना, क्योंकि तकलीफ कभी उठाई नहीं ना कभी उठानी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।